Hello everyone. Today we are here to study our poem third, How to Tell Wild Animals from your 10th class book First Flight. So students, before starting this poem, I want to tell you about the poetess Carolyn Wells is the writer of this poem. So in this poem, the poetess has told us about the wild animals. This humorous poem suggests some dangerous way to identify wild animals. तो पोइटिस जो है इस पोएम में पोइटिस ने हमें शो किया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स. Okay, in this poem there are few animals, the wild animals, about whom the poetess has suggested us what is the way to identify them. Okay, so बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही फ़नी पोएम है बिकॉज़ हमारे यहाँ पे जो मतलब अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं तो जिस तरह से पोएटिस ने उनके बारे में एक्सप्लेन किया है तो बहुत ही फ़नी तरीका है कि किस तरह से हम एक एनिमल को, एक वाइल्ड एनिमल को पहचानेंगे कि हाँ ये कौन सा एनिमल था. तो चलिए इस ह्यूमरस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए, If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So, पोइटिस यहाँ पे क्या कह रही है कि अगर आपको बाय चांस कोई मौका मिलता है ईस्ट के जंगलों में जाने का, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर एक बहुत ही बड़ा लार्ज एंड टॉनी मीन्स होता है येलोइश ब्राउन, तो एक येलोइश ब्राउन कलर का एक लार्ज बीस्ट मतलब एनिमल जो है आपको दिख रहा है कि वो आपकी तरह एडवांस हो रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है. इफ़ ही रोर्स एट यू, और अगर वो आपको देख के रॉर करता है, दहाड़ता है, एज़ यू आर डाइंग, और आप इतने डर जाते हो कि आप मरने वाले हो, मतलब आप उसकी आवाज़ से, उसकी दहाड़ से बिल्कुल मरने वाले हो जाते हो. यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तब आपको पता चल जाएगा कि ये एशियन लायन है. राइट. सेकेंड स्टेंजा देखिए, तो एशियन लायन के बारे में पोइटिस ने बताया है कि किस तरह से जब कोई हम जंगल में जाते हैं, एक लार्ज सा टॉनी बीस्ट हमारी तरफ बढ़ रहा है और इतनी ज़ोर से वो दहाड़ रहा है कि आप उसकी दहाड़ से बिल्कुल डर जाते हो, मरने वाले की पोजीशन में हो जाते हो, तब आप समझ जाना कि ये एशियन लायन है. सेकेंड स्टेंजा में पोइटिस कहती है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब इसमें पोइटिस कहती है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और कभी तुम रोम करते हो ऐसे ही घूमते हुए जंगल में, अ नोबल वाइल्ड, नोबल मीन्स सिविलाइज्ड, सभ्य, वाइल्ड जंगली बीस्ट जानवर, ग्रीट्स यू तुम्हारा वेलकम करता है, मतलब आप ऐसे ही जंगल में घूम रहे हो और तुम्हें एक सिविलाइज सा, मतलब बिल्कुल जैसे शांत से आराम से एक एनिमल आता हुआ दिख रहा है, तो मतलब वो किसी तरह से आपको कोई जंगलीपन नहीं है उसमें, बहुत ही सिविलाइज्ड लगेगा, तुम्हें नॉबल लगेगा, वो जंगली जानवर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वेलकम कर रहा है. विद ब्लैक स्ट्राइप ऑन अ येलो ग्राउंड मतलब उसकी जो बॉडी है, येलो बॉडी पे अगर उसके ब्लैक स्ट्राइप्स दिखते हैं आपको, जस्ट नोटिस ही ईट्स यू, जैसे ही तुम नोटिस करोगे वो तुम्हें खा जाएगा. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये सिंपल सा जो तरीका है इससे तुम सीख जाओगे द बंगाल टाइगर टू डिसर्न मीन्स होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि ये जो है बंगाल टाइगर है, आप ये पहचान जाएंगे. तो देखिए किस तरह से एक जंगली जो बंगाल टाइगर है उसके लिए पोइटिस बताती है कि अगर घूमते हुए तुम्हें देखिए कोई सिर झुका के आराम से तुम्हारे पास से आ रहा है एक एनिमल, जो कि तो ऐसा लग रहा है कि कितने आराम से आ रहा है, जैसे तुम्हारा वेलकम कर रहा हो कि हाँ इस जंगल में तुम्हारे स्वागत के लिए वो है,
और उसकी जो येलो बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स दिख रही हैं, और अचानक जैसे ही तुम नोटिस करो कि ये कौन सा जानवर है, ये तुम्हें खा जाएगा, तो इससे पता चलता है कि वो क्या है, बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएटिस कहती है, इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. अब देखिए इसमें पोएटिस कहती है कि अगर ऐसे ही स्ट्रॉलिंग फोर्थ होता है टहलना, आप आगे टहलते हुए चलते हो, एक बीस्ट जो है, एक जानवर देखते हो, whose hide with spots is peppered, जिसकी हाइड मतलब स्किन, और उसकी जो स्किन है वो पूरी तरह से पेपर्ड मतलब कवर्ड है, किससे, स्पॉट्स से, तो उसकी पूरी स्किन पे क्या है, स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको। एज सुन एज ही हैज़, जैसे ही तुम उसको देखते हो वो तुम पे जंप कर देता है, लेफ्ट ऑन यू, तुम पे जंप कर देगा, छलांग लगा देता है। यू विल नो, और तब तुम्हें पता चल जाएगी कि ये एक लेपर्ड है। अब देखिए इट विल मतलब क्या है यहाँ पर, इट विल। पोएटिस ने जो है राइम स्कीम बनाने के लिए जो है इसका शॉर्ट वो किया है, यहाँ पर जो है टी से पहले आई जो है वो हाइड है, तो इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। अब जब वो तुम पे जंप कर देगा और दहाड़ेगा तुम पे, तो तुम्हें डर के उस पर पेन से तुम्हें दहाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब अगर वो लेपर्ड तुम पे जंप करता है, तुम्हारे पे छलांग लगा देता है, तो तुम डर के मारे रोगे, चिल्लाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। लीप है यहाँ पे बेटा, यहाँ लैप नहीं आएगा, लीप आएगा। और राइम बनाने के लिए पोएट ने क्या किया है, यहाँ पर लैप वर्ड कर दिया है। तो कह रही है कि वो अगर वो आप पे छलांग लगाता है और आप रोते चिल्लाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तुम पर दोबारा से छलांग लगाता रहेगा, दोबारा छलांग लगाता रहेगा जब तक कि आप मर नहीं जाएंगे। तो किस तरह से लेपर्ड के लिए पोएटिस ने बताया है कि वो जैसे ही आप उसे देखोगे वो आपके ऊपर छलांग लगा देगा और आपके रोने चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तुम पे दोबारा दोबारा छलांग लगाता रहेगा। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब यहाँ पे पोएटिस कहती हैं कि अगर आप अपने घर के यार्ड में, आंगन में घूम रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे जो फॉरेस्ट के पास, जो जंगलों के पास जो घर होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि अगर आप अपने घर के आंगन में घूम रहे हैं और आप एक ऐसे जानवर से मिलते हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, आप एक ऐसे जानवर से मिलते हैं जो कि आपको हग करता है, गले लगा लेता है बहुत हार्डली, वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर, समझ जाना, इट इज़ अ बेयर, कि वो एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और आप सोचिए कि यार मुझे डाउट है कि ये कौन सा एनिमल है, अगर मैं सोचूं, मैं गेस करूं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस होता है बहुत ही लविंगली, टाइटली, तो वो कहते हैं कि वो दोबारा तुम्हें बहुत ही टाइट, इतना टाइट वो तुम्हें हग करेगा कि आपकी जान ही निकल जाएगी। तो इस तरह से पोएटिस ने बताया है कि जो बियर है वो हमारे को अगर मिलता है वो हमें हग कर लेता है, और अगर हमें कुछ डाउट हो कि वो बियर है या नहीं है, तो वो एक बार दोबारा से आपको और टाइट हग करेगा, और इतनी टाइट हग करता है कि आपकी जान निकल जाए, और फिर आप समझ जाना कि ये क्या है, एक बियर है। नेक्स्ट देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम हाइना दस, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अब वो कहते हैं हालांकि जो जानवर है बीस्ट ऑफ प्रे, जो ये जानवर है उनको उनके शिकार के बेस पर पहचानना, डिस्टिंग्विश करना, जानना, अलग अलग जानना उन्हें क्या है, अ नोविस माइट नॉन प्लस। नोविस होता है जो कि ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मतलब पजल, कंफ्यूज हो जाए। तो कहते हैं अगर जानवरों को उनके शिकार के बेस पे देखते हुए हम उनके पहचान करें, तो एक जो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो पजल हो जाएगा
क्योंकि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मीट टेल फ्रॉम हाइना दस, एक क्रोकोडाइल जो है आप कहोगे कि वो हाइना से अलग है, क्योंकि हाइना कम्स विद मेरी स्माइल, हाइना जो है खुश होते हुए स्माइल करते हुए अपने प्रे शिकार की तरफ आती है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर आपको लगे कि वो रो रहे हैं तो आप समझ जाना कि वो क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं। ठीक है, तो बता रही है इसमें पोएटिस कि हाइना और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस है, कि हाइना जो है अपने एनिमल, अपने प्रे को देख के, शिकार को देख के स्माइल करती हैं, और जबकि जो क्रोकोडाइल है वो एक अपने शिकार को देख के क्या है, रोते हुए उसकी तरफ अटैक करता है। लास्ट में पोएटिस बताती हैं, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, if there is nothing on tree, 'tis the chameleon you see। कहते हैं कि एक जो कैमिलियन है वो सच में एक छोटा सा होता है, एक लिजर्ड की तरह लगेगा, एक छिपकली की तरह आपको लगेगा। उसके कान नहीं होते हैं और ना ही उसका कोई पंख होता है। और जब कभी आपको लगे कि ट्री पर कोई भी नहीं है, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ट्री, ट्री पर कुछ भी नहीं है, इट इज़ द कैमिलियन यू सी। टिस यहाँ पर आई जो है वो हाइड है, तो ये इट इज़ है। तो कहते हैं कि आप समझ जाना कि ये क्या है, कैमिलियन है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने देखा है कि कैमिलियन जो है जिस जगह पे बैठता है वो वैसे ही उस जगह के कलर को से अपनी स्किन का कलर चेंज कर लेता है। तो कहते हैं कि जब एक कैमिलियन ट्री पे बैठा होता है तो वो ट्री के कलर का हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि उस ट्री पर कोई बैठा है। और वो क्या कहती है, ये पोएटिस कहती हैं कि अगर आपको लगे कि ट्री पर कोई नहीं है तो आप समझ जाना कि वो कहाँ पर कैमिलियन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पोएम ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, इस पोएम में जब हम देखते हैं कि इसका जो पोएटिक डिवाइसेस है, राइमिंग स्कीम आपको पता चल रही है इसमें क्या राइमिंग स्कीम है। आप देखिए, फर्स्ट है, if ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast। तो यहाँ पर A B C ठीक है, हर एक स्टेंजा में यही राइमिंग स्कीम बन रही है, A B C। ओके, और अगर इसकी पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन देखिए, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, चांस के बाद कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप, कोई सेमीकोलन, कुछ भी नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। अगर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है दैट्स मीन ये लाइन जो है इसका मीनिंग अगली लाइन तक जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई, इंजाममेंट, ENJAMBMENT, इंजाममेंट। जो लाइन हमारी अगली लाइन तक जिसका मीनिंग जाता है पोएट्री में, तो वहाँ पर जो है इंजाममेंट पोएटिक डिवाइस होती है। सेकेंड लाइन में भी इसका यही, थर्ड लाइन में देखिए, इफ़ देयर शुड डू टू यू एडवांस, इसके बाद भी देयर इज़ नो पंक्चुएशन मार्क, दैट्स मीन दिस लाइन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लाइन, सो देयर इज़ इंजाममेंट पोएटिक डिवाइस। ओके, सेकेंड स्ट्रेंजर देखिए, सेकेंड स्ट्रेंजर की फर्स्ट लाइन है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड आर वर्ड रिपीट हो रहा है, लेटर रिपीट हो रहा है, दैट्स मीन अलिट्रेशन है यहाँ पर। द सिंपल रूल में हेल्प यू द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। देखिए, जहाँ पर किसी कुछ स्पेसिफिकेशन दे देते हैं और एक टाइगर के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे हमें बंगाल टाइगर के बारे में बताया, स्पेसिफिकली किसी की स्पेशलाइज बताई गई है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब जैसे यहाँ पर टाइगर के बारे में नहीं बताया गया, बंगाल टाइगर, ऊपर आपको बताया कि एक येलो बॉडी पर स्ट्राइप्स हैं, जैसे आप नोटिस करोगे वो आपको खा जाएगा। तो इस तरह से आपको क्लूज़ दे रहे हैं और उसके बाद स्पेसिफिकली किसी स्पेशल जगह के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे एल्यूजन पोएटिक डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा इसमें जो है थर्ड स्टेंजा में लेप एंड लेप बार बार वर्ड आ रहा है, तो देयर इज़ रिपीटिशन है। पोएटिक लाइसेंस है यहाँ पर, क्योंकि लेप वर्ड नहीं होता है, यहाँ पर पोएट ने राइमिंग स्कीम के लिए LEAP, लीप को लेप कर दिया है, तो यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस भी पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, और लेप और लेप से आपका रिपीटिशन तो हो ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी हार्ड, अगेन यहाँ पर रिपीटिशन है। ओके,
रिपीटिशन के बाद आपका देखिए योर यार्ड, फर्स्ट लाइन में यहाँ पर एलिट्रेशन है आपका। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर नेक्स्ट में भी आपका इंजैममेंट है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, देयर इज़ नो पंक्चुएशन मार्क, अगेन यहाँ पे इंजैममेंट है आपका। सो इस पोएम में मैक्सिमम आपको इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस मिलेगी। दैट्स ऑल, यहाँ पर जो है यही मेन जो यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस हैं वो यही हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी पोएम। थैंक यू।